तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है ना, उसको किस प्रकार से खोला जाता है, एक एक पार्ट कैसे खोला जाता है और एक एक पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं, सब कुछ हम विस्तृत से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके साथ जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है उसके अंदर जो जो पार्ट लगते हैं सबको हम विस्तृत से इनको सिखाएंगे किस प्रकार से इनके एक एक पार्टों को खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई कंपनी के आपको इंडोर दिख रहे हैं। पहला आप देखेंगे हमारे पास किसका है, सैमसंग का है, दूसरा किसका है, ब्लू स्टार, और तीसरा किसका है, वोल्टास का है। समझ रहे ना। तो कई कंपनियों का उससे हमें मतलब नहीं है। जिस प्रकार से एक को इंडोर खोलेगा ना, उसी प्रकार से हमारे क्या खुलेंगे, सारे खुलेंगे। समझ रहे ना। सबके खोलने का तरीका हमारा क्या रहेगा, सेम टू सेम, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, ये इंडोर का जो मॉडल होगा ना, ये हमारा चेंज हो सकता है। जो इंडोर के जो मॉडल होंगे ये क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, बट खोलने का तरीका हमारा सबका क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप वोल्टास को खोलेंगे उसी प्रकार से ब्लू स्टार, उसी प्रकार से सैमसंग। समझ रहे ना। तो जितने भी प्रकार के इंडोर आएंगे, लगभग कंपनी तो हमारी लगभग 50 प्लस कंपनियां हैं। कितनी है, 50 प्लस कंपनियां जो कि मार्केट के अंदर उपलब्ध है। तो सबका अब मान लीजिए है कि अगर सबको आप कहेंगे सबका तरीका बताओ खोलने का, तो क्या हम संभव है, नहीं 50 रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है कि जिस प्रकार से एक तो खुलेगा उसी प्रकार से 50 कंपनियां के भी हमारे क्या खुलेंगे, ऐसे खुल जाएंगे, इंडोर खुल जाएंगे। ठीक है ना। इनको कैसे मतलब इसके अंदर कौन से पार्ट कहां पर लगा होता है, सबका सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इतने पास हमारे है ना, तो पहले हम खोलेंगे किसको, वोल्टास को। जिस प्रकार से वोल्टास खुलेगा उसी प्रकार से ब्लू स्टार, और उसी प्रकार से हमारा क्या खुलेगा, सैमसंग खुलेगा। क्या खुलेगा, सैमसंग खुलेगा। ठीक है ना। अब इनको अगर हम पीछे की साइड में आएंगे ना, अगर सबको पलट दिया जाए तो देख रहे हैं इनकी सब क्या दिख रही है, पाइप दिख रही है। क्या दिख रही है, पाइप। और इसका क्या है, स्टैंड है। इसका क्या है, स्टैंड, जो कि इसी को जब किसी भी एसी को आप खोलेंगे ना, तो पीछे की साइड में आपको दिख जाएगा स्टैंड और यहां दिख जाएगी पाइप। ठीक है, यदि हम इसको खोलें, किसको, ब्लू स्टार को अगर पलटी मारे, तो इसके अंदर देखिए स्टैंड नहीं है, लेकिन आपका क्या है, पाइप सेम टू सेम है कि नहीं है। यदि इसे हम किसको खोले, सैमसंग को खोले। ठीक है, जब सैमसंग को खोलेंगे तो इसके अंदर भी पाइप दिख रही है कि नहीं, तो देख रहे हैं पीछे सबका नजारा भी क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, पीछे में भी सबका मतलब जो भी पार्ट होते हैं हमारे सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो जब आपने पीछे खोल दिया तो आपका मिल गया स्टैंड। अब स्टैंड को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अंदर लॉक रहेंगे, इस लॉक को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे करेंगे। देखिए लॉक को के पीछे करेंगे और स्टैंड हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब हमारा स्टैंड निकल जाएगा तो सबसे पहले दीवार पे क्या लगता है, स्टैंड। तो इसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको हम हटा दें तो आपको जैसे आप इसके अंदर स्टैंड नहीं था, ब्लू स्टार और सैमसंग में स्टैंड नहीं था, तो ऐसा दिख रहा था कि नहीं। अब इसके भी स्टैंड को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो वो भी ऐसा दिखने लगा। इसकी ये लीड है और यहाँ पर दो पाइप है। कितनी पाइप है, दो पाइप है। ये पतली वाली पाइप कौन सी होगी, मोटी वाली सक्शन होगी, और जो पतली होगी कौन सी होगी, डिस्चार्ज। हमने कुछ ऐसा बताया था, यूनियन है। क्या है, यूनियन है। ऑलरेडी पहले से क्या होगा, लगा होगा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। जब गैस लॉक होती है इसके अंदर, जब नया लेकर आएंगे तो ऐसा पॉइंट बना करके और ऐसे दोनों को क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर होता है जब नया रहता है तब। ऐसे ही दोनों क्या रहेंगे, पैक रहेंगे। जब हम खोलेंगे यहाँ से एडजस्टेबल रिंग से, तो यहाँ से पहले क्या निकलेगी, हवा, यानी कि वही नाइट्रोजन का गैस का निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हम एक एक पार्टों को क्या करेंगे, खोलेंगे। जब ध्यान से आप इसको देखेंगे ना, खोलने के लिए तो इधर भी कट होगा। देखो जी, इधर क्या होंगे, कट होंगे। ये जो कट दिख रहा है ना, एक कट इधर भी होगा और एक कट इधर भी होगा। ध्यान से देखिए, दोनों साइड आपको क्या मिल जाएंगे, कट मिल जाएंगे। और यही सारे एसी के अंदर होगा। स्टैंड को हटाओ, यही सारे एसी के अंदर होगा। देखो इधर भी कट और इधर भी कट, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यही जाओगे तो उसके अंदर भी कट मिलेंगे, है कि नहीं, है ना भैया। तो इसी प्रकार से सारे एसीओ के अंदर किसके, इसके कवर को यानी फ्लैप को क्या करने के लिए, खोलने के लिए इस प्रकार से इसका क्या होता है, कट होता है। सबसे पहले जब हम इसको यहां से खोलेंगे ना, तो आपको मिलेगा एयर फिल्टर। क्या मिलेगा, एयर फिल्टर। चलिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। जब खोलेंगे तो कुछ नजारा आपको ऐसा मिलेगा, इसका ऊपर का प्लेट खुल गया, नीचे का मिल गया एयर फिल्टर। ये क्या है, एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर को निकालने के लिए यहां से सीधे हम
इसको अंदर करेंगे और आसानी से हमारा फिल्टर क्या हो जाएगा, बाहर। समझ रहे ना, फिल्टर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर। इसी प्रकार से जितने भी आपको इंडोर मिलेंगे सबको जब इस कवर को खोलेंगे ऊपर वाले को, समझ रहे ना, तो आपको क्या मिलना चाहिए, एयर फिल्टर। ठीक है ना, जब जब ये खुलेगा तब तब क्या मिलेगा, एयर फिल्टर, चाहे उसका मॉडल कैसा भी, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा मिल गया क्या, एयर फिल्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे ना तो इसके अंदर आपका क्या मिल जाएगा, फ्लैप, यानी जिसको ग्रिल कहते हैं, फ्लैप या क्या कहते हैं, ग्रिल कहते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही है ना। अब इस ग्रिल को निकालने के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर देखेंगे लॉक है ना, यहाँ पर क्या है, लॉक है, सबको दिख रहा है ना। इस लॉक को हम पहले इसे बीच से हटाएंगे, ऐसे ये आसानी से आ जाएगा। फिर इसको पीछे खींचेंगे, ध्यान से समझना, कहां खींचेंगे, पीछे, और आसानी से निकल जाएगा। फिर इधर से भी हम इसको क्या कर देंगे, देखिए निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, फ्लैप, या तो ग्रिल हमारी क्या हो चुकी है, निकल गई। अब इसी जगह से हमारी हवा क्या होती है, निकलती है, इसी जगह से हमारी हवा निकलती है। ये फ्लैप निकल गया। इसके बाद अब इसके बॉडी को निकालना है, क्या करना है, बॉडी को। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, स्क्रू। इन सारे स्क्रू को हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। खोलो, छोड़ो, यहाँ पर थी वायरिंग वाला, इसका जो जंक्शन होगा ना, किसका होगा, वायरिंग। तो चलो वायरिंग के जंक्शन को पहले दिखाते हैं। खोलो जी, यहां से फटाफट खोलो, निकालो। देखिए अब यहां से हमारा वायरिंग का जंक्शन खुल गया। जब वायरिंग का जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ पॉइंट है कि नहीं है, अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 कुछ पॉइंट दिख रहा है ना, तो इसके अंदर से तीन जंक्शन तो होंगे, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, और एक तो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसको अंदर खोल के वायरिंग को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पूरे कवर को अगर खोलना है, आगे का जो ये पूरा क्या है, कवर, समझ रहे, इसको हमें खोलना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे स्क्रू होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, स्क्रू, यहाँ पर भी हमारा स्क्रू होगा, यहाँ पर ढका होगा। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। देखो यहाँ पर भी हमारा होगा ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, देख रहा हो ना कैसे ढक करके रखता है। तो इस लोग को अभी बॉडी के अंदर रहेंगे, हमें पता चलते नहीं है, तो ध्यान से हमें देखना होगा, कुछ ऐसा होगा तो वहां पर हमें निकाल लेना होगा। अब आपको कितने स्क्रू दिख रहे हैं, 3 स्क्रू। इन तीनों स्क्रू को खोलो फटाक से, इस कवर को निकालने के लिए। सबको समझ में आ रहा है ना, चलिए खोलो, खोलो जी, अंदर ही रह गया, ठीक, खुल गया है ना, कोई बात। तीनों स्क्रू हमारे क्या हो गए, खुल गए। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम बंद करेंगे। क्या करेंगे, बंद। तो जो हमारी एसी रहेगी, इस दीवार पे कुछ ऐसा पोजीशन होगा कि नहीं होगा, दीवार पे ऐसा पोजीशन होगा ना, तो नीचे से जब हम स्क्रू खोल लेंगे, ठीक है, इसके बाद पीछे 3 ठो लॉक हो गए, 1 2 3 4, ऐसे क्या होंगे, 5। ऐसे कई कंपनी के हिसाब से ऊपर डिपेंड करता है कितने लॉक देती है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हमारे क्या है, लॉक है। जब तक इन लॉकों को आप नहीं छुड़ाएंगे तब तक स्क्रू खुलने वाला, मतलब स्क्रू तो खुल गया है, जब तक यहां से लॉक नहीं हटाएंगे आपका जो फ्लैप है, जो ग्रिल है, जो बॉडी है, वो बाहर निकलेगी नहीं, इसका कवर बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हाथ डाल करके, दीवार पे लगी रहेगी ना, तो पीछे हाथ डाल करके हमें इसके लॉक को क्या करना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। ठीक है, जैसे लॉक टूट गया तो किसी ने क्या लगा दिया, टेप लगा दिया। ठीक है, इसको हम छुड़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी पहले हमारा निकल जाएगा, इस लॉक को हमें ऐसे क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालो जी उधर से, सारे लॉक को छुड़ाओ। हाँ, देखिए अब इसको हम ऐसे क्या करेंगे, देखिए ये लॉक हमारे पीछे की साइड में जाएंगे, देख रहे हो ना, ऐसे दबाएंगे, हटाओ हाथ हटाओ, ऐसे दबाएंगे, देखिए ये हमारा पीछे गया। इसको हमें इस तरह की साइड में क्या करना होगा, पुश करना होगा। जब पुश कर देंगे और इसके बाद हमारा ये देखेंगे तो पीछे से खुल गया। अब बहुत ही आसानी से हमारा ये सिस्टम क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ रहे, बाहर आ गया कि नहीं आ गया। और जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पर किसका तार होगा, डिस्प्ले का। किसका होगा, डिस्प्ले का। अब यहां से सीधे हम इसको रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ जंक्शन है ना, देखिए अभी कवर पूरा हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। अभी बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उधर रखिए।
निकल गया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका काम मिल जाएगा एवापोरेटर। क्या मिल गया? एवापोरेटर। एवापोरेटर के ऊपर ये जो लगा है कौन सा है? एयर सेंसर। क्या लगा है? एयर सेंसर। और यहाँ पर जो लगा है कौन सा है? कॉइल सेंसर। यहाँ पर किसी ने काट दिया है, देख रहे हैं किसी ने क्या कर दिया? काट दिया है। ठीक है, तो कुछ मिस्त्री होते हैं जुगाड़ भी अपना क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो काट करके सेंसर को डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ से जिसका तार ले गया है, किसका तार है? स्विंग मोटर का है। किसका है? स्विंग मोटर। देखो कितने स्विंग मोटर? 2 स्विंग मोटर। समझ रहे ना? यहाँ पर एक स्विंग मोटर यहाँ पर और एक स्विंग मोटर यहाँ पर। ठीक है ना? अभी हमने पढ़ाया था तो कितना पढ़ाया था? एक पढ़ाया था, लेकिन इसमें लगा है कितना? 2। ठीक है, तो एक का जो हमारा काम होता है ना, वो फ्लैप को नीचे ऊपर करता है। अभी जो हमने फ्लैप खोला था कहाँ गया? इधर है। एक स्विंग मोटर का काम होता है फ्लैप को नीचे ऊपर करने के लिए, और दूसरा जो स्विंग मोटर लगा है, वो क्या करता है? हवा को दाएं बाएं करता है। ये स्विंग मोटर फ्लैप को नीचे ऊपर करता है, और नीचे वाला स्विंग मोटर क्या करता है? हवा को दाएं बाएं करता है। नीचे देखिए इसका संपर्क है ना, तो इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे जो ग्रिल होगी इसको एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो दाएं बाएं हवा जाएगी। इसका काम होगा दाएं बाएं करवाना, और इसका काम होगा ऊपर नीचे करवाना। ठीक है, तो 2 स्विंग मोटर लगते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। दोनों का काम हमारा क्या होता है? सेम टू सेम होता है। बट किसी एसी में एक स्विंग मोटर लगेगा तो उसका काम होगा सिर्फ क्या करना? फ्लैप को नीचे ऊपर करना। अगर 2 लग गए तो एक हवा के डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा, दाएं बाएं करेगा, और एक तो क्या करेगा? ऊपर नीचे करेगा। बस यही काम होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका पूरा एवापोरेटर है। पूरा क्या है? एवापोरेटर। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? पीसीबी। क्या दिख रही है? पीसीबी। अब पीसीबी को खोलने के लिए यहां से खोलो, फटाफट खोलो, यहां से खोलो जी। देखिए जब वहां से आप खोल देंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहां पर इसकी स्क्रू होंगे, खोल दीजिए। इसके बाद इतने जितने तार लगे हुए हैं सबको हम क्या करते हैं? यहां से खोल देते हैं। चलो खोल दो। यहां से पीसीबी हमारी अब बाहर आ सकती है। यहां से पीसीबी को आप चाहे तो क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। देखो पीसीबी हमारी क्या गई? बाहर। नीचे क्या लगा है? ट्रांसफार्मर लगा है कि नहीं? हमने कहा था ना कि एक ठोका मिलेगा, ट्रांसफार्मर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या मिलेगा? ये किसके तार है? ब्लोअर के। किसके तार होंगे? ब्लोअर के। और ये किसका तार है? स्विंग मोटर के। ये रिले हमने कुछ बताया था, देखिए रिले बताया था ना, 2 पॉइंट बनाया था। तो एक ठो कंप्रेसर के लिए होगा और एक ठो इन के लिए होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखोगे कलर न्यूट्रल का है। किसका है? न्यूट्रल का। तो सब कुछ यहाँ लगा है कि नहीं लगा है? सब कुछ यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? लगा हुआ है। समझ रहे ना? यहाँ पर इसको देखो नीचे की साइड में दिया है, किसको? ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अब यहां से यदि तुम सबको निकालना चाहते हो, एक एक पार्ट को, सारे पार्टों को क्या कर सकते हैं? निकालना चाहते हैं, तो यहां से इन सारी चीजों को हाथ मत लगाओ बाबू। अगर ये हाथ लगेंगे तो देखो अभी दब गया ना, यदि ये दब जाएगा तो उसकी कहानी क्या हो गई? खत्म। ठीक है ना? अब यहां से देखो, यहां से हम इन सबको अलग कर लिया, यहां से सबको क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा स्विंग मोटर का यहाँ पर सब क्या जंक्शन दिया गया है कि नहीं? अब इसको भी पकड़ पकड़ के हम सारे थिम्बल को निकाल लेंगे। ठीक है, सारे थिम्बल को हमें क्या करना होगा? निकाल लेना होगा। देखिए यहां से निकाल लिया, फिर यहां से दबाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर से यहां पर निकाल लेंगे, और इसके बाद एक ठो हमारा किसका होगा? न्यूट्रल का होगा। एक ठो किसका होगा? फेस का होगा। एक ठो किसका होगा? कंप्रेसर का होगा। ठीक है ना? देखो अब इसके बीचवा में से दे दिया, देख रहे हो ना? ये भी हमारे कितने कंपनी वाले हैं, कलाकार है। ठीक है, अब यहां से खोल करके इसको हम निकाल लेंगे। खोलो जंक्शन को। इतने सारे वायर देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जो वायरिंग बताया है कि नहीं, देखो कहां पे? व्हाइट बोर्ड पे। जो हमने व्हाइट बोर्ड पे वायरिंग दिखाया है, सारा यही डायग्राम आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब इसको हमने निकाल लिया, इसको हमने क्या कर दिया? निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे तार जो दिख रहे हैं, देखिए जी,
यहाँ पर जो हमारे तार दिख रहे हैं सारे किसके होंगे, सेंसर वाले। इनको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब हमारी पीसीबी सब कुछ क्या हो गया, निकल गया। अब हमें जब कनेक्शन करना होगा तो हमें आता है कि नहीं आता है, आता है। इसको हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें से सारे पार्ट हमारे लगभग क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। सारे पार्ट हमारे निकल चुके हैं, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर खाली क्या बचा है, ट्रांसफार्मर बचा है। अब इस पूरे बॉडी को अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 ठो स्क्रू। इनको भी क्या करना होगा, खोलना होगा। खोलो, हाथ मत लगाओ बाबू, इस पे बार बार करो, हाथ मत लगाओ। निकालो। एक एक पार्टों को कैसे निकाला जाता है सबको समझ में आ रहा है। सारे के निकालने का तरीका क्या होगा, देखो। अब यहां से हमारा ये चीज आ गई बाहर, नीचे क्या लगा है, ब्लोअर मोटर। क्या लगा है, ब्लोअर मोटर, समझ रहे हैं ना। अब इसके अंदर जो आपको दिख रही है क्या है, लीड है। सारा क्या दिख रहा है, लीड दिख रहा है। पीछे देखो बधा है कि नहीं है। एक एक पार्टों को किस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान से देखोगे तो पूरा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो हमने निकाल दिया। अब यहां पर आपको दिख रहा है ब्लोअर मोटर। क्या है, ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर से कितने तार, 3 3 6, कितने तार, 6 तार, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लोअर मोटर है ना, एसीपीजी मोटर है। कौन सा है, एसीपीजी मोटर है, समझ रहे हैं ना। एसीपीजी मोटर, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, पीजी का मतलब पल्स जनरेटर। पल्स क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर ना देखोगे यहाँ पर तो कुछ ऐसी पीसीबी लगती है। क्या लगती है, पीसीबी लगती है। तो उसको बताने के लिए जब हम इसकी चेकिंग बताएंगे तो उसको हम बता देंगे, समझ रहे हैं। ये भी नॉर्मल मोटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। बस इसके अलग अलग हमारे क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये जो थिम्बल होता है ना, इसके अंदर डीसी सप्लाई जाती है। कौन सी जाती है, डीसी। जो पतले वाले तार होते हैं, जो छोटा थिम्बल होता है इसके अंदर डीसी सप्लाई, और जो बड़ा थिम्बल होता है इसके अंदर एसी सप्लाई जाती है। क्या जाती है, एसी, ठीक है। तो जब हम इसमें विस्तृत से पढ़ेंगे तो इसको हम आपको बता देंगे, इसकी चेकिंग वगैरह किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब हमें आगे जब आएंगे ना तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आगे की साइड में, ये कौन सा पार्ट है, ड्रेन वाला। कौन सा है, ड्रेन। क्योंकि जब इस प्रकार से एवापोरेटर को आप खड़ा करेंगे ना तो जो इसका पानी होगा कहाँ आएगा, इस ट्रे पे। कहाँ आएगा, ट्रे पे। और ट्रे के नीचे अब ध्यान से इसको हम पलट के दिखवाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा क्या, होल मिल जाएगा। देखो यहाँ या तो यहाँ आपको मिल जाएगा। हाँ देखिए, ये ड्रे क्या है, ड्रेन पाइप। इसके साथ में देखो चपका दिया गया है, ये हमारी क्या है, ड्रेन पाइप। देखो इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसका पॉइंट यहाँ पर किसके साथ अटैच है, ट्रे के साथ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब निकालने के लिए इधर हमारे क्या होंगे, लॉक होंगे। इस लॉक को थोड़ा सा हमें खोलना होगा। देखो ऐसे, इधर हमारा स्क्रू होगा, छोड़ दीजिए। इधर हमारा क्या होंगे, स्क्रू होंगे। देखिए इधर स्क्रू है ना, रुक जाओ। इधर देखो स्क्रू है, इसको खोलिए। ये स्क्रू खुल गया, यहां से खुल गया ना। अब सीधे ये जो हमारे लॉक हो गए, इनको पीछे की साइड में हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। और पीछे से हमारा कोई यहाँ पर कहां फंस रहा है, देखिए ऐसे। अभी हमारा पाइप लगा है कि नहीं लगा है, इसके अंदर हमारा पूरा टेपिंग है। पाइप को इंसुलेट किया गया क्योंकि इसी के साथ जाती है कि नहीं जाती है, किसके साथ, इस पाइप के साथ हमारा पानी बाहर की साइड में निकलना चाहिए, ठीक है। तो टेपिंग करके ऐसे ही हमारा लेकर जाया जाता है साथ के अंदर। जब हम बाहर की साइड में पाइप को क्या करते हैं, निकालते हैं। निकालिए। देखिए ये हमारा पाइप आ गया, और इसके बाद आपका ड्रेन वाला पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पानी जब हमारा गिरेगा इवापोरेटर को सीधे इसके अंदर आएगा, सीधे इसके अंदर आएगा। यहाँ से क्या है, होल है। अब यही जो कचरे होते हैं जाकर के होल को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जब बंद कर देते हो तो पानी कहाँ गिरता है, कमरे के अंदर गिरता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, साफ करना होगा। निकल गया भैया, देख रहे हैं ना, ये चीज क्या है, हमारी निकल गई। अब इस बॉडी के अंदर बचा का एवापोरेटर, क्या बचा, एवापोरेटर। अब एवापोरेटर को और ब्लोअर को भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एवापोरेटर को निकालना होगा ना तो एवापोरेटर में देखेंगे कहीं स्क्रू लगे होंगे, कहीं लगे होंगे स्क्रू। देखिए यहां पर स्क्रू है ना, इसको खोलिए। इधर भी स्क्रू है,
देखो कैसे एक एक पार्ट निकलते हैं। देखो सारे स्क्रू खुल गए। अब हमें इसको एवापोरेटर को निकालना होगा। एवापोरेटर को क्या करना होगा? निकालना होगा। तो इसकी जो क्या होगी? पाइप होगी। इस पाइप को बड़े प्यार से हमें क्या करना होगा? सीधा करना होगा। देख रहे हैं भैया ना, यहाँ पर हाथ लगा करके बहुत ही प्यार से। अगर इसको बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, अभी हमारा हो गया। पीछे इसके लॉक होते हैं, इस लॉक को भी हमें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। चलिए लगाइए हाथ, लॉक को हटाइए। लॉक निकल गए। ठीक है, अब हमारा ये पाइप आराम से क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से देखो नहीं निकला का जी, रुको यहां से रुको। अब यहां से हमारा ये लॉक होगा, इसको हम ऐसे करेंगे, लॉक को ऐसे करेंगे और ये चीज हमारी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। मोटर पकड़ के रखना है। देखो पूरा एवापोरेटर हमारा कहाँ गया? बाहर आ गया। ठीक है ना, जब एवापोरेटर बाहर आ गया तो अब बच गया क्या? ब्लोअर फैन। क्या बच गया? ब्लोअर। ठीक है, अब ब्लोअर के लिए देखो, अब यहाँ पर ये पॉइंट तो खाली है, ऐसे हमने कुछ पॉइंट बनाया था, समझ रहे हैं? जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो इसका बूस्ट होता है, यहाँ पर ही फिट रहता है ऐसे। ठीक है, अब इसी पे हमारा ब्लोअर क्या करता है? चलता है। तो ब्लोअर को भी बदलने के लिए इसको एवापोरेटर को क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे हमारे लगे होंगे क्या? स्क्रू लगे हैं। क्या लगे हैं? स्क्रू। इसको जब आप खोलेंगे तो ब्लोअर आसानी से इससे हमारा क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। और इसके बाद ये हमारा मोटर भी आसानी से, 2 स्क्रू यहाँ पर दिए गए। कितने स्क्रू? 2 स्क्रू। इसको भी खोल लेंगे, सारा चीज क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो खोल लो। इसको भी काहे लिए छोड़ोगे? चलो इसको भी खोलो। खोलिए यहां से स्क्रू खोलो जी, पीछे तुम यहाँ खोलो। थोड़ा सा आगे उधर करो। देखो खुल गया ना, इसके अंदर गिर गया। अब आसानी से हमारा ये ब्लोअर ऐसे क्या हो गया? बाहर आ गया। ब्लोअर क्या आ गया? बाहर आ गया। इसका नट संभाल के रखिएगा। अभी ब्लोअर हमारा क्या हो गया भैया? बाहर आ गया। सबको दिखाई दे रहा है ना? और इसके बाद हमारा मोटर सीधे क्या आ गया? बाहर आ गया। देख रहे हो ना? तो एसी के अंदर कुछ बचा नहीं, एसी के अंदर कुछ बचा। एसी का पूरा हमने क्या कर दिया? ऑपरेशन। क्या कर दिया? ऑपरेशन। यानी एक एक पार्ट को जो इसके अंदर लगते हैं, इसी को सब क्या कर सकते हैं? आप बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। समझ रहे ना? क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और जिस प्रकार से आप इसके एक एक पार्टों को निकालें, जिस प्रकार से आप इसके एक एक पार्टों को निकाले हैं, वैसे आपका किसका मिलेगा? ब्लू स्टार का भी निकल जाएगा। वैसे किसका मिल जाएगा? सैमसंग का भी निकल जाएगा। समझ रहे ना? सबके खोलने का तरीका हमारा क्या होगा? सेम टू सेम। अब इनके मोटरों की कैसे चेकिंग होती है? ये एसीपीजी मोटर है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट वाले में हम आपको क्या करने वाले हैं? बताने वाले। ठीक है, तो आप ये दिया है, ये तोड़ के किसी पाइप बाहर निकालने के लिए सिस्टम। हाँ, समझ रहे ना? अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप चाहें तो इधर से पाइप को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इधर भी ऑप्शन होगा, यदि आप चाहते हैं इधर से हम क्या करें? पाइप को निकालें, तो इधर से तोड़ करके यहाँ से पाइप को निकाल सकते हैं। या तो आप सीधे पीछे के साइड में ले रहे हैं तो इनको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप डायरेक्ट बाहर के साइड में निकाल रहे हैं तो इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इनको बता दिया है कि एसी के जो स्प्लिट एसी का इंडोर होता है ना, उनके एक एक पार्टों को किस प्रकार से खोला जाता है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इसके बाद अब ये लोग खोलेंगे इन सारे पार्टों को किस प्रकार से खुलता है। ठीक है, अब एक एक लड़का इसको हम देंगे और सबको खोल करके फिर से क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।